हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 66 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 ऑफ जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 8 है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड्स हैं उनके बारे में स्टार्ट किया था, और 3 जो मोड्स हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। और अब हम 4th रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। So it is shown by multicellular organism. So this regeneration is shown by the multicellular organism as they show division of labor in their cells. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो वर्क है वो बट जाता है, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। And in this process some specialized cells have the capacity to produce different type of cells or tissues. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर स्पेशल सेल्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यूज, यानी जो सेल्स हैं वो ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ दिस प्रोसेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन। और इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये फ्रेगमेंटेशन से क्या हो जाता है, डिफ़र हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर सेल्स के अंदर स्पेशलाइज सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, as organism become more advanced and complex the capacity to regenerate keep decreasing। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वैसे वैसे उनके अंदर जो इस तरह से रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज करती जाती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ हाइड्रा प्लेनेरिया ये जो इस तरह का रीजनरेशन प्रोसेस है इसमें एग्जाम्पल रहेगा। तो प्लेनेरिया के केस में क्या है कि इसमें जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और हर एक पार्ट जो है क्या हो जाएगा, रीजनरेट करेगा, ठीक है। एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लेनेरिया। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज द रीजनरेशन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 5th है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होगा, in this fungi are special type of multicellular organism that exist as a network of thread like structure called the thallus। सो इसमें फंजाई जो है स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपने भी देखा होगा जब ब्रेड या रोटी ख़राब हो जाती है तो उस पर जो वाइट वाइट दिखता है वो क्या होती है, वो फंगस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम थैलस कहते हैं। ईच थैलाई हैज़ 3 टाइप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो थैलस होता है उसमें 3 टाइप के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्टोलोनिफेरस हाइफी, रूट लाइक राइजोइडियल हाइफी, ठीक है। तो इस तरह से 3 टाइप के हो गए। एक तो हॉरिजेंटल सोलोनिफेरस हाइफी होती है, रूट लाइक जो है राइजोइडियल हाइफी होती है, एंड वर्टिकल स्पोरेंजियोफोर्स, और उसमें क्या होते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम समझें तो ये जो रूट्स लाइक दिखाई दे रही हैं इनको हम राइजोडियल हाइफी कहेंगे। क्लियर। एंड ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, दिस पार्ट इज़ द स्पोरेंशिया एंड दिस पार्ट इज़ द, ये कंप्लीट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलस। एंड ईच स्पोरेंजियोफोर, जो स्पोरेंजियोफोर है ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम। एट इट्स टिप विच डैसेज अपॉन द मेच्योरिटी टू रिलीज 1000 ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स इन द सराउंडिंग। इसके अंदर ये क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये जब मेच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से ब्रस्ट हो जाता है। एंड दीज स्पोर्स सेटल ऑन मॉइस्ट फूड टू प्रोपेगेट ए फंगस। और ये जो स्पोर्स हैं ये क्या करते हैं, ये फंगस जो है उस वो ग्रो करने लगते हैं ये स्पोर्स जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, और ये फंगस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल्ड राइजोपस, तो ये इसका एग्जांपल रहेगा फंगस का, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो स्पोर्स हैं वो जो है जर्मिनेटिंग स्पोर्स हैं, किस तरह से इसमें हाइफी निकलना शुरू होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है बच्चों? डेवलपिंग वोल प्लांट फ्रॉम इट्स पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स और लीफ बर्ड्स। ठीक है, लीफ बर्ड्स जैसे कि ब्रायोफिलम में। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि एक पूरा प्लांट जो है, जैसे रूट से, स्टेम से, लीफ से एक पूरा प्लांट बन जाता है। जैसे हम बात करें पोटैटो की आइज़ होती हैं, उनसे पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। गन्ना होता है, उससे डेवलप करते हैं। ब्रायोफिलम की लीव्स होती हैं, ठीक है, नोचिस के अंदर क्या है, हमें जो है यहाँ पे पूरा प्लांट जो है वो डेवलप कर जाता है। ये नोचिस होती है ना, जो इनमें से प्लांट जो है वो डेवलप कर जाता है, लीफ जो होती हैं। तो ब्रायोफिलम लीफ का एग्जाम्पल रहेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस मेथड इज एक्सेप्शनली एडवांटेजियस फॉर प्लांट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक बनाना, ग्रेप्स। तो ये स्पेशली उनके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो एडवांटेज है उनके लिए जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के चांसेस नहीं होते, लाइक बनाना है, ग्रेप्स है। इट इज़ ए क्विकर मेथड बट द डिजीज ऑफ पेरेंट प्लांट आर ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। ये एक बहुत ही क्विकर मेथड है, बट इसके अंदर लिमिटेशन क्या है कि अगर पेरेंट प्लांट में कोई भी डिजीज़ है तो वो फर्दर जनरेशन में क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। उसके अलावा इसमें सारे जो प्लांट्स हैं उनको हम इस मेथड से डेवलप नहीं कर सकते। ये भी इसकी क्या है, एक लिमिटेशन जो है वो रहेगी, डिसएडवांटेज रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपको क्या दिया गया है, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमीट होना चाहिए, एक फीमेल गैमीट होना चाहिए। तो प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ प्लांट्स। फ्लावर जो है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। नाउ दिस प्रोसेस रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। अब इसमें क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन होती है और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, दो टाइप की डिवीज़न होती हैं, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है मियोटिक डिवीजन से हाफ हो जाते हैं। एंड व्हेन दिस गैमीट फ्यूज टुगेदर, जब ये गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दैट फॉर्म द वोल ऑर्गेनिज्म, जिससे वोल ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो दोबारा से इक्वल हो जाता है, यानी पहले हाफ ऑफ हो जाएगा, मेल में हाफ हो गया, फीमेल से हाफ आया, दोनों मिलके जाइगोट बना और फिर नंबर पूरा हो गया। नाउ क्या इंपॉर्टेंस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन्स थ्रू गैमीट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट जो हैं वो बनते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल इज़ द डीएनए। ठीक है, अब डीएनए में अंदर जब कॉपिंग होती है तो उसके अंदर वेरिएशन होती है। वेरिएशन होती है तो क्या होता है, जो पेरेंट्स से जो बच्चे हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस आती हैं वो डीएनए कॉपिंग के कारण आती हैं, जो कि एक स्पीसीज़ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर अ स्पीसीज़ टू अडेप्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। Now moreover it is the reason for the huge biodiversity around us and the basis of evolution। तो जो एवोल्यूशन होता है वो भी, उसके लिए भी वेरिएशंस ज़रूरी हैं, साथ ही वेरिएशंस ज़रूरी हैं अपने आप को एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो बच्चों फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जिनमें फ्लावर नहीं होते उनको हम जो है जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एंजियोस्पर्म यानी जो क्या है, जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं। अब फ्लावर का डायग्राम हम यहाँ पे समझेंगे। फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं। सबसे नीचे वाली होती है ये सेपल, ठीक है। उसके बाद ये वाली होती है, ये क्या है, ये पेटल है, ठीक है। ये सेपल है ग्रीन वाली, और ये क्या है, दीज आर द पेटल्स जो कि फ्लावर को कलर प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद होता है एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये क्या है, ये पार्ट जो है एंड्रोशियम पार्ट होता है। इसको हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं, दिस इज द एंड्रोशियम पार्ट। एंड नेक्स्ट वन इज गाइनोशियम। गाइनोशियम पार्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से जो पार्ट होता है वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नाउ उसके बाद देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल या कार्पल भी कहेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें फिर समझ आ जाएगा। तो देखिए ये जो है ग्रीन ग्रीन बच्चों नीचे, ये क्या होती है, सेपल। अब इसके अंदर ये क्या है, दीज आर द पेटल। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना पूरा, ये सारे
ये सारे जो है एंड्रोशियम है, मेल पार्ट है जिनको हम स्टेमन कहते हैं। इसमें ये येलो येलो एंथर है और नीचे वाला पार्ट जो है, फिर से दिखा देती हूँ, ये वाला पार्ट एंथर है और नीचे वाला फिलामेंट है। ये वाला जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है जिसको हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट इसमें स्टिग्मा होता है, बीच वाला स्टाइल होता है, ठीक है। सबसे नीचे ओवरी होती है और ओवरी के अंदर जो ये दाने दाने से होते हैं, ये जो है ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल से ही जो है क्या बनता है, एग बनता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको समझेंगे। अब जो फ्लावर्स होता है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और वो जो है बाइसेक्सुअल भी होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि एक फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, लाइक पपाया, वाटरमेलन, ये होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, बाई का मतलब दो, यानी जिसके अंदर मेल भी होगा फीमेल भी होगा, दैट विल बी द बाइसेक्सुअल। लाइक इन केस ऑफ हिबिस्कस, मस्टर्ड, इनमें बाइसेक्सुअल होगा। नेक्स्ट देखिए, सेपल्स प्रोटेक्टिव फ्लावर इन बर्ड स्टेट। बर्ड स्टेट होती है ना जब बिल्कुल जो फ्लावर है वो बिल्कुल एकदम बंद होता है, तब ये जो पेटल्स, ये जो सेपल्स है ना ग्रीन, ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं बर्ड को। एंड पेटल्स आर शोवी, जनरली पेटल्स जो है ये कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का। एंड हेल्प इन अट्रैक्टिंग पोलिनेटर, और जो इंसेक्ट्स हैं, पोलिनेटर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं पेटल्स। इन एडिशन फ्लावर हैव फ्रेग्रेंस, नेक्टर एंड फॉर अट्रैक्टिंग पोलिनेटर। इसके अलावा फ्लावर के अंदर जो फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, नेक्टर होता है, ये चीज़ें होती हैं जो कि जो पोलिनेटर हैं लाइक इंसेक्ट्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, स्टेमन हैज़ फिलामेंट विद बाइलोब्ड एंथर एट द टॉप ऑफ डेसिस व्हेन इट मैच्योर, रिलीजिंग टीनी येलो कलर्ड पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए, जो यहाँ पे आपके जो मेल पार्ट होता है ना यहाँ पे, वो ये वाला है। अब ये क्या है, दिस इज द एंथर और ये फिलामेंट है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, आपने देखा होगा येलो येलो पार्ट होता है जो कि ऐसे झड़ भी जाता है ना, तो वो क्या होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं और वही जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद कार्पल पार्ट है। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। कार्पल कहाँ होता है, फ्लावर के सेंटर में होता है। ये वाला पार्ट जो हमने समझा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट हैज़ 3 पार्ट, ए स्वोलन बॉटम कंटेनिंग ओवरी, ये वाला पार्ट ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। मिडल इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल, ये वाला स्टाइल है। टॉप कंटेनिंग हेरी स्टिग्मा, ये वाला ऊपर वाला स्टिग्मा पार्ट होता है, ठीक है। Now the male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule to produce a diploid zygote which develop into an embryo that form a new plant. अब इसमें क्या होता है, मेल जर्म सेल जो है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी पॉलन ग्रेन जो है वो देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है इसका, ऐसे करके ऐसे होगा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब यहाँ पे जो ओव्यूल हैं उनके साथ जो पॉलन ट्यूब है वो यहाँ से जो गैमीट है पॉलन ट्यूब के अंदर आएगा और फीमेल गैमीट के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज़ कर जाता है और जो है क्या बनता है, यहाँ पे जो जायगॉट है वो बनता है, डिप्लॉयड जायगॉट, ठीक है। जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि यहाँ पर आकर वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, यानी 2n नंबर क्रोमोसोम बन जाते हैं, जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होता है और बाद में एक न्यू प्लांट यहाँ से डेवलप होता है जो सीड बनता है। यानी मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलके क्या बनाते हैं, फिर सीड बनाते हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर प्लांट होता है। अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई डू सम प्लांट्स हैव फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। कुछ प्लांट्स में फ्रेग्रेंस नेक्टर क्यों होता है। द अरोमा इन सम प्लांट्स एंड फ्लावर्स इज ड्यू टू सम वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दैम। तो इनके अंदर जो है क्या होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू सम प्लांट्स हैव फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर। कुछ प्लांट्स में फ्रेग्रेंस और नेक्टर क्यों होता है। द अरोमा इन सम प्लांट्स एंड फ्लावर्स इज ड्यू टू सम वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दैम। तो इनके अंदर जो अरोमा होता है प्लांट्स और फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, जो फ्रेग्रेंस होती है वो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर के कारण होती है विच इज़ प्रेजेंट इन दैम। तो ये आंसर लिख लेंगे। सेकेंड है, इनमरेट द 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपको 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस लिखनी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। सो इसमें देखिए एडवांटेजेस क्या रहेंगी। दैट ऑल न्यू प्लांट्स आर लाइक द मदर प्लांट, सारे प्लांट्स मदर प्लांट की तरह होंगे।
नेक्स्ट है न्यू प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ शॉर्ट टाइम बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, शॉर्ट टाइम में हम प्लांट को जो है प्राप्त कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस रहेंगी, दिस मेथड डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन, इसमें वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती हैं। सेकंड रहेगा नॉट ऑल द प्लांट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, सभी प्लांट्स को हम इस तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज फंगस ग्रो इन अ क्लोज्ड कंटेनर, फंगस जो है क्लोज कंटेनर में कैसे ग्रो करता है। सो इफ़ देयर इज मॉइस्चर इन द क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में अगर मॉइस्चर होता है देन द स्पोर्स गेट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट, जो स्पोर्स हैं वो फेवरेबल एनवायरनमेंट उनको वहाँ पे मिलता है। दे स्टार्ट ग्रोइंग अ लॉट, और वो बहुत जो है जल्दी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यू टू विच फंगस ग्रोज वेरी क्विकली, जिसकी वजह से जो फंगस है वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाती है। सो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके आज के इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।